नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज से हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर वाइज यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, यह सभी जो प्रश्न आपके सामने जो लाए गए हैं और अगली वीडियो में जो कंटिन्यू लाए जाएंगे वह सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, यह जो सीरीज स्टार्ट की जा रही है कंप्यूटर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज, इसमें आपको जो आपका आगामी एग्ज़ाम है यूपीडब्ल्यूएससी का वीपीओ जूनियर असिस्टेंट और जो ईएमआरएस जेएसए और हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ एसएससी के सभी एग्ज़ामों में अब कंप्यूटर पूछा जाने वाला है और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में कहीं ना कहीं कंप्यूटर की महत्ता बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं कंप्यूटर का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस चैप्टर से जो भी नए प्रश्न बन सकते हैं वह यहाँ पर समाहित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में यूज़र को इनमें से क्या कहा जाता है। जैसा कि हम सभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बोलते हैं सामान्य बोलचाल में, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करने वाला क्या कहलाता है। एक तो आप कंप्यूटर यूज़र कहते हैं, दूसरा जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर बताना है कि क्या कहा जाएगा। ह्यूमनवेयर कहा जाएगा, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ह्यूमनवेयर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणना यंत्र है। तो बताना है कि संसार का जो पहला गणना यंत्र है वह इनमें से कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अबेकस की। ध्यान रखिएगा, इसका जो आविष्कार हुआ था वह कभी कभी पूछ लेता है कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में आप लोग ध्यान रखिएगा इसका आविष्कार हुआ था और चाइना में हुआ था। ठीक है, चीन में इसका आविष्कार हुआ था। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। और तीसरा, जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि यह संसार का सबसे पहला गणना यंत्र था। ठीक है, सामान्यतः इसका प्रयोग ध्यान रखिएगा कि जोड़ने घटाने, जैसा कि स्क्वायर रूट निकालने, वर्गमूल निकालने आदि के लिए किया जाता था। ठीक है, क्योंकि यह 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था, तब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुई थी। तो इसका जो ढांचा था, फ्रेम था, वह लकड़ी का आयताकार ढांचा था। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर तारों के फ्रेम लगे रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था। तो यह जो ENIAC है, ENIAC, इसको किसने डिज़ाइन किया गया था। यह सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक या सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आप इसको ध्यान रखिएगा इसका नाम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से जो सही उत्तर होगा वह ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन मॉचली, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था ENIAC को। अब ENIAC के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसका सन आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका आविष्कार कब हुआ था। तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसका आविष्कार हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1946 में, 1946 में इसका आविष्कार किया गया था। और किसके द्वारा, जैसा कि ऑप्शन 3 नंबर में आपका दिया गया है, एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और जैसा कि प्रश्न में दिया ही गया है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, और इसका प्रयोग यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जो प्राइवेट फर्में थी उस समय में और इंजीनियर्स जो रिसर्च थे, एसोसिएशन थे, IBM थे, इनमें इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता था। मतलब कि जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी थी इसमें कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब की यदि बात करें और इसी के साथ साथ हम कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसकी यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका जो टाइम पीरियड है आपको ध्यान रखना है 1940 से लगाकर 1956 तक, मतलब कि 1940 से 56 तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी रही है। ठीक है, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी, ठीक है, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और यदि स्टोरेज डिवाइस पूछी जाए आपसे तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज डिवाइस, और गति इसकी जो मापी जाती थी वह मिली सेकेंड में मापी जाती थी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की,
या तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्या होता था, सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता होती थी और धीमी गति से इनपुट और आउटपुट, और यह जो है नॉन पोर्टेबल होता था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई थी वह बताना है किस पीढ़ी से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी, 4th जनरेशन। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की स्टार्ट कब से हुई थी? चतुर्थ पीढ़ी से। ध्यान रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं तो इसका विकास, ध्यान रखिएगा इसका विकास का सन जो है 1970 से आरंभ हुआ था, 1970 से। ध्यान रखिएगा चतुर्थ पीढ़ी पूछा जाए या माइक्रो कंप्यूटर पूछा जाए, दो में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो इसका विकास वर्ष जो है 1977 है। 1977 से इसमें विकास आरंभ हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके जो सीपीयू में, इस प्रकार के कंप्यूटर के सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था और इसका विकास सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा किसने किया था? तो 1970 में IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, IBM कंपनी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम IBM कंपनी ने 1970 में इसका सबसे पहले विकास प्रारंभ किया गया था। और इसके प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग घर में, ऑफिस में, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में और चिकित्सा में भी आदि जगहों पर किया जाता था। ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो जैसा कि आप लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप, तो यह एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। PC डेस्कटॉप मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर जो रहता है वह भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है, और palm टॉप और टैबलेट यह भी माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो शायद आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइक्रो कंप्यूटर का हमने बिल्कुल एकदम खाका तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के, फिर जगह खाली दी गई है, क्या है बताना है। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में बात कर ली है, तो इसका आप लोग उत्तर 4 ऑप्शन में देखिए, आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि भी पिछले प्रश्न में हमने बात करी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, तो मैंने उसके एग्जाम्पल आपको बताए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट्स और स्मार्टफोन जो रहते हैं वह किसके एग्जाम्पल हैं? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। एक बार फटाफट आप फिर से देखिए, इसकी स्टार्टिंग 1970 से। ठीक है, और किसके द्वारा सबसे पहले इसका विकास आरंभ किया गया था? किस कंपनी के द्वारा? तो आपको अभी बताया गया IBM कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, और इसके एग्जाम्पल जैसा कि आपके प्रश्न में ही दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है अपना वह है कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है, UPSSC में भी पूछा गया और अन्य वनडे एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, 1976 में। अब यहाँ पर तो विश्व की बात की गई, अब यदि अपने भारत के बारे में बात की जाए तो चलिए इससे पहले भारत की बात करें, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। देखिए इसकी जो गणना होती है, ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकता है। ठीक है, और इसके यूज की यदि बात की जाए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा जैसा कि नाभिकीय मॉडलिंग जहाँ होती है, और दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है मौसम की जानकारी में। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि मौसम जानकारी के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात यदि हम लोग करें भारत के संदर्भ में, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, यह प्रश्न में आपके पूछा जा सकता है, और UPPCL का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा चुका है, और UPSSC जो JEE एग्ज़ाम होता है उसमें भी यह पूछा जा चुका है, और SSC में भी पूछा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि किन एग्ज़ाम में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम 8000, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है,
अब यदि पूछा जाए कि इसको किसने बनाया था परम 8000 को, तो सीडेक ने इसको बनाया था 1991 में। तो सन आपको ध्यान रखना है 1991 में, 1991 में, और सीडेक ने इसको बनाया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा इसे बनाया गया था पुणे में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुई है, यह कम्प्यूटेशनल आपको नहीं पढ़ना है। 3 नंबर ऑप्शन में रहेगा कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, CRL पुणे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? CRL मतलब कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेटर रहता है तो यह कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है, यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल कंप्यूटर इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन 3 जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। तो कैलकुलेटर जो है यह कंप्यूटर के डिजिटल कंप्यूटर कार्य मेथड पर कार्य करता है। अब डिजिटल कंप्यूटर आप सोच रहे होंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको बता दें कि इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। ठीक है, देखिए अधिकांश कंप्यूटर इसी डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को और प्रोग्राम को दोनों को बाइनरी में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप ले लेते हैं। बाइनरी आप जानते हैं 0 और 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन था वह आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है पॉम कंप्यूटर, दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिगत कंप्यूटर, और तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया है मिनी कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, मिनी कंप्यूटर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में एक समय में कई उपयोगकर्ता इस पर काम कर सकते हैं। देखिए मिनी कंप्यूटर के बारे में यदि हम बात करें तो 1-2 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर किस सन में आया था, या इसकी स्थापना हुई थी, या इसका विकास हुआ था, और उसका नाम क्या था, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट की यदि बात करें इसके सन की, तो 1965 आपको ध्यान रखना है, 1965 में। या मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा नंबर आपको जो ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर विकसित हुआ था उसका नाम क्या था। सन तो मैंने बता दिया कि 1965 में इसका विकास हुआ था, और इसका जो नाम था आपको ध्यान रखना है PDP-8। ठीक है, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, PDP-8 विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर, और इसके विकास के सन का यदि जिक्र किया जाए तो 1965 आपको ध्यान रखना है। ये कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर हैं ये साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, तथा जैसा कि पीछे क्वेश्चन में हमने बात की माइक्रो कंप्यूटर, उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है, तो जब आप आरक्षण के लिए जाते हैं वहाँ इसका यूज होता है, ट्रेन का या बस का। बड़े ऑफिस जो रहते हैं वहाँ भी इसका यूज़ होता है, कंपनियों में इसका यूज़ होता है। और इसके बारे में जो मिनी कंप्यूटर के बारे में जैसा कि प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किया गया कि यह कई उपयोगकर्ताओं के लिए सपोर्ट करता है, तो हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन है कर में लगा हुआ गति, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, आपको कर नहीं पढ़ना है, ये कार पढ़ना है। ठीक है, कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है। तो मतलब कि आपकी जो कार में स्पीड मापने वाला जो यंत्र लगा रहता है, पूछ रहा है कि वह किस प्रकार का कंप्यूटर है, किस कंप्यूटर पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 1 नंबर में दिया गया है एनालॉग कंप्यूटर, 2 नंबर में डिजिटल कंप्यूटर, 3 नंबर में हाइब्रिड कंप्यूटर, और 4 नंबर में
इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर कार में लगे हुए गतिमापक यंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, वे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों या भौतिक इकाइयों जैसे कि आपका प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ आदि का मेजरमेंट या माप कर उनको डिजिट में परिवर्तित करते हैं, जैसा कि कार हुआ, ठीक है, और आप जैसे कि टेम्परेचर नापते हैं, इन सभी में एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, देखिए यह किसी भी यूनिट की मापन जो करते हैं वह तुलना के आधार पर करते हैं। ठीक है, तुलना का मतलब जैसे कि कार की हाईएस्ट स्पीड है कि 140 तक कार भाग सकती है आपकी, तो वो 140 को ही टारगेट रखकर उसी से तुलना कर कर आपकी स्पीड बताएंगे कि 140 में आप कितनी स्पीड पर किलोमीटर प्रति हावर से आप जो है उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे कि आप 60 पर चला रहे हैं 60 की स्पीड में, तो 140 की स्पीड से 60 में उसको जो है तुलना करते हैं। तो तुलना के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रघुनाथ, विजय भटकर, जयंत राघव और नंदिनी सुमित्रा। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, विजय भटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1991 में भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? विजय भटकर ने। तो सन का नाम ध्यान रखिएगा 1991 में। ध्यान रखिएगा जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, आपको पिछले प्रश्न में मैंने बताया है, उसका क्या नाम था? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसी के विकास के योगदान में विजय भटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किसका उदाहरण है या किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो डेस्कटॉप और टैबलेट किसके उदाहरण हैं? शायद हमने चर्चा कर ली है इस पर, आपको एग्जाम्पल बताए थे, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए कि जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वह किस जनरेशन के हैं, कंप्यूटर की किस जनरेशन के हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 5वीं जनरेशन। ध्यान रखिएगा इन कंप्यूटर्स की जो विशेषता है वह यह है कि यह अत्यंत छोटे हैं और बहुत तेज गति से काम करते हैं और यह यूज़ होने में या उपयोग करने में काफ़ी सरल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नोटबुक हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अत्यंत छोटा है, जेब में डाल लें आप, और ये काम करने में बहुत फास्ट रहता है और हम लोग इसको आसानी से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वह वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फर्स्ट चैप्टर से, कंप्यूटर के इतिहास से, वह यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए गए। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।